नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो आप सभी मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी बीच में आप स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि किस तरीके से जीवन में यदि हम किसी लक्ष्य के प्रति जुनून रखें, समर्पण रखें, तो वो लक्ष्य हमें जरूर मिलता है, बल्कि उससे भी बढ़कर हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो एक समय में मेरे साथ घटित हुई और उस समय में बहुत परेशान हुआ, हताश और निराश हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसी घटना से, उसी हादसे से मैंने बहुत कुछ सबक लिया और मैंने ठाना कि मैं कुछ और अच्छा करूंगा एक दिन। और निश्चित रूप से आज मैं जिस पद पर हूँ, जिस स्थिति पर हूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा। हाँ दोस्तों, ये बात है 2007 की। 2006 में मैंने 12th पास की, 12वीं कक्षा पास की। तो मेरे 12वीं में 68.77% मार्क्स आए थे और उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं बीएसटीसी करूं और अध्यापक बनूं। तो 2006 में 12वीं पास करके जब 2007 में बीएसटीसी के फॉर्म भरे गए, आवेदन मांगे गए, तो मैंने बीएसटीसी का फॉर्म लगाया। और बीएसटीसी का फॉर्म लगाने के बाद जब मेरे पास एक लेटर आया कि फला फला तारीख को आपकी काउंसलिंग है, उसमें आप आए। साथियों, उस समय बीएसटीसी जो की जाती थी, तो 2007 में बीएसटीसी में प्रवेश आपकी 12वीं की परसेंटेज के आधार पर होता था। तो मेरी परसेंटेज, जैसा कि मैंने बताया, 68.77 मेरी प्रतिशत जो परसेंटेज थी। तो जब मेरे पास को लेटर आया, तो मेरे पापा और मैं, हम दोनों अजमेर चले गए बीएसटीसी काउंसलिंग करवाने के लिए। तो साथियों, मन में एक सपना था कि बीएसटीसी करूंगा और बीएसटीसी करके मैं अध्यापक बनूंगा, सरकारी नौकरी लगूंगा, ताकि मैं कुछ अच्छा अपने जीवन में कर पाऊं और अपने परिवार को खुशियां दे पाऊं। और जो परिवार की आर्थिक स्थिति जो खराब थी, उसको मैं अच्छा कर सकूं। बहुत सारे सपने थे। अजमेर हम गए, मैं और मेरे पापा। तो जब काउंसलिंग चल रही थी, मैं काउंसलिंग में मुझे याद है मैं लाइन में लगा हुआ था और भी काफ़ी लड़के थे, लड़कियां थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो काउंसलिंग में आए हुए थे। तो जब काउंसलिंग चल रही थी, तो मेरे से आगे एक लड़का था और उसके आगे एक और लड़का था। तो जब उस लड़की का नंबर आया काउंसलिंग का, मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था, क्योंकि उसके और मेरे बीच में सिर्फ एक ही लड़का था। तो जब काउंसलिंग हो रही थी, जैसे ही उस भाई की बारी आई काउंसलिंग में, तो वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए थे, कर्मचारी, उन्होंने कहा कि अब जो है बीएसटीसी की सीटें समाप्त हो चुकी है और अब आपको एनटीटी की सीट ही मिलेगी। मतलब बीएसटीसी की जो सीटें थी वो फुल हो चुकी थी और अब केवल एनटीटी, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो एक डिग्री, डिप्लोमा होता है, डिग्री, वही जो थी वो बची हुई थी सीटें। तो उस लड़के ने मना कर दिया एनटीटी लेने से। बोलो मैं एनटीटी नहीं लूंगा, मुझे बीएसटीसी करनी थी। उसके बाद क्या होना था वो आप समझ गए होंगे। जब उसी के बीएसटीसी की सीट हिस्से में नहीं आई, तो मेरे कहाँ से आती, क्योंकि मेरी तो उसके बाद बारी थी, यानी कि उसके बाद मेरा नंबर था। तो साथियों, उसके बाद जब मेरा नंबर आया काउंसलिंग में, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ कैसे भी करके एक सीट आप मुझे बीएसटीसी के अलॉट कर दीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि बीएसटीसी की सीटें समाप्त हो चुकी है, फुल हो गई है, अब आपको सिर्फ एनटीटी की सीट ही लेनी पड़ेगी। तो मैं बहुत हताश और निराश हुआ और पापा से जब मैंने पूछा, तो पापा जी ने मना कर दिया। बोले बेटा एनटीटी करके क्या करोगे, फिर तो बीएसटीसी ठीक रहता। और मेरे खुद की भी इच्छा बीएसटीसी की थी। तो इस तरीके से बीएसटीसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं
बहुत निराश हुआ। और जैसे ही मैं लाइन से बाहर निकला तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा काश तुम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, 12वीं में अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं तो तुम्हारे बीएसटीसी में सिलेक्शन जरूर होता, तुम्हारा नंबर जरूर आता, क्योंकि एक लड़का ही तुम्हारे से आगे था और उसके बाद उसके पहले वाले जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबको बीएसटीसी सीट मिली थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन करके और मैं रोने लग गया और मैं रोने लग गया और बहुत परेशान सा हो गया मैं। तो पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है अब। तो साथियों मुझे बहुत दुख हुआ, एक सपना जब टूटता है इंसान का, और वो भी ऐसी उम्र में जब आप बिल्कुल किशोरावस्था 12वीं पास करके जब आप जाते हैं और आप एक सपना देखते हैं कि हाँ मुझे टीचर बनना है, बीएसटीसी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। और आज भी मैं देखता हूँ कि कई जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा इसको मानते हैं कि बीएसटीसी में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। और बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होता तब मैंने स्टूडेंट्स को रोते हुए बहुत देखा है। तो इसीलिए मैं कहानी शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो साथ ही उस समय जब बीएसटीसी में नंबर नहीं आया तो उस रात मतलब मैं सो नहीं पाया, सारी रात में परेशान रहा, टेंशन में रहा कि काश मेरे और परसेंटेज बन जाती 12वीं में तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो साथियों इस प्रकार मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा, दुखी रहा और बहुत हताश और निराश रहा। और मैंने सोचा अब क्या किया जाए, लेकिन फिर भी एक हिम्मत मैंने अपने आप में बनाए रखी कि कुछ ना हो फिर भी मैं बहुत कुछ करूँगा और इससे तो बढ़िया ही करूँगा। फिर मैंने यही सोचा कि जो भी हो बीएसटीसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे और अच्छा ही करूँगा, इससे कम नहीं करूँगा। और साथियों फिर मैंने बीए करने की सोची और ग्रेजुएशन करने के लिए मैं जयपुर आ गया और जयपुर राजस्थान कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और उसी के साथ मैंने बीए की तैयारी चालू कर दी, पढ़ाई चालू कर दी। तो साथियों उसके बाद फिर से अगले वर्ष जब बीएसटीसी की वैकेंसी आई तो पापा ने कहा भाई तुम अब के बार भर दो, लेकिन मैंने बीएसटीसी की वैकेंसी नहीं भरी है। मैंने मना कर दिया कि मैं अब बीएसटीसी नहीं करूँगा, मुझे इससे भी अच्छा, इससे भी बड़ा कुछ करना है। एक बार बीएसटीसी में मेरा चयन नहीं हुआ तो अब मुझे उसमें नहीं जाना, अब मैं उससे भी कुछ अच्छा, इससे भी कुछ बड़ा करके रहूँगा। यह मैंने सोचा, ये मैंने ठान लिया था उस समय। तो साथियों 2007 में जब मैं जयपुर गया और राजस्थान कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और मैं ग्रेजुएशन करने लग गया। 2009 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई और ग्रेजुएशन पूरी होते ही 2010 में मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया और बीएड और शिक्षा शास्त्री दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी हाँ दोस्तों, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर मैंने बीएड किया और बीएड जब मैंने किया 2010 में, तो 2010 में जब मेरी बीएड कंप्लीट हुई तो उस समय भी मुझे वो वाली घटना बहुत याद आई जब मेरा सिलेक्शन बीएसटीसी में नहीं हुआ था। साथियों मुझे उस समय थोड़ा सा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ बीएसटीसी में नहीं हुआ था लेकिन आज मेरा सिलेक्शन बीएड में हो गया और मैं बीएड कर रहा हूँ। तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा कि अब मैं उससे कुछ अच्छा कर पाऊँगा। 2010 में बीएड मैंने किया और उसके बाद 2011 में साथियों वैकेंसी आई 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही वैकेंसियों की मैंने तैयारी की, बहुत अच्छे से पूरी लगन और मेहनत के साथ मैंने तैयारी की, समर्पित होकर के डेडिकेशन के साथ मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। और मैं उस समय तैयारी भी करता था, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था और साथ ही मैं एमए भी कर रहा था। तो साथियों 2011 में मैंने 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम दी, उसके रिजल्ट आने थे 2012 में। और उसी समय जब 2012 के शुरुआती महीने थे तो जून 2012 की बात है, उसमें जब नेट का एग्ज़ाम लगा तो वो भी मैंने दिया नेट का एग्ज़ाम और उसका भी अब रिजल्ट आना बाकी था। तो साथियों सितंबर 2012 में रिजल्ट आया 3rd ग्रेड का और रात को 11:30 बजे मैंने अपना परिणाम देखा तो मेरा सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, मेरा सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हो गया था और इतनी खुशी मुझे मिली। फिर से मुझे वही 2007 वाली घटना मुझे याद आई जब मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। साथियों ये मेरी पहली मंजिल थी, ये मेरा पहला स्टेप था उस घटना को या उस बात को चुनौती देने के लिए। उससे और ज़्यादा मुझे आत्मविश्वास अब मुझे मिल रहा था, मेरा मनोबल बढ़ रहा था कि हाँ उससे भी बेस्ट जगह पर अब मैं पहुंचने वाला हूं। यानी कि बीएसटीसी अगर मैं करता तो मैं लेवल 1 में ही रहता, लेकिन बीएड करने के बाद में अब और लेवल 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी हाँ साथियों, 3rd ग्रेड टीचर में बना
और उसके कुछ दिनों बाद ही जब नेट का रिजल्ट आया, तो नेट का रिजल्ट जब मैंने देखा तो नेट और साथ में जेआरएफ दोनों में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, पहली बार में मेरा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद नेट में चयन हुआ और जेआरएफ में भी मेरा चयन हुआ। उसके 1 महीने बाद फिर से एक मेरा रिजल्ट आने वाला था स्लेट का। जी हाँ दोस्तों, स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होता है कॉलेज लेक्चरर्स की वैकेंसी के लिए, उसमें बैठने के लिए, तो स्लेट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि 2012 में इतनी सारी डिग्रियाँ जो है वो मैंने इतनी सारी परीक्षाएं पास की और 3rd ग्रेड टीचर में बन चुका था और उसके साथ साथ नेट, स्लेट और जेआरएफ भी मेरा क्लियर हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिर से आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 2007 में जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय मैं कितना टूट चुका था, कितना परेशान हो चुका था। तो उस घटना को याद करते हुए आज मैं कहाँ तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, उसको मैंने आधार बनाया। उस घटना को मैंने अपना चैलेंज माना कि इससे भी बड़ा कुछ करना है। 2011 में जब आरटेट पहली बार लगा था, तो मैं आपको बता दूं 2011 में जब आरटेट पहली बार लगा था, उसमें भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जब मैंने परीक्षा दी आरटेट की, तो साथियों मेरी परसेंटेज बनी थी 82% अंक मैंने प्राप्त किए, यानी कि 123 अंक मुझे मिले थे 150 में से, 150 में से। और पहली बार में ही मैंने आरटेट में भी अच्छी रैंक हासिल की थी और फलस्वरूप मेरा 3rd ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया और नेट, स्लेट, जेआरएफ भी मुझे अब मिल चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब मैं तैयारी कर रहा था और आगे बढ़ने की। और उसके कुछ दिनों बाद 2nd ग्रेड का रिज़ल्ट आता है साथियों, और 2nd ग्रेड का जब रिज़ल्ट आया तो जब मैंने परिणाम देखा तो मैंने देखा कि मेरा 2nd ग्रेड में भी सिलेक्शन हो चुका। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए इतनी खुशी मुझे मिली जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। फिर से आप सभी को कह रहा हूँ, 2nd ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ और 2nd ग्रेड टीचर में बना और उसके बाद फिर मैं घर आया और मेरे घर के पास में ही 20-25 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने आराम से अपनी नौकरी की। लेकिन फिर भी दिल में एक टीस थी कि अभी भी और आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी वो जुनून, वो सनक अभी भी कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती रही। तो साथियों, उसके बाद फिर से मैं तैयारी पे लग गया और स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम जब 2015 में हुआ, उसकी फिर से मैंने तैयारी की और जब उसका रिज़ल्ट आया 2017 में जब स्कूल लेक्चर का रिज़ल्ट आया तो साथियों उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था और अब मैं स्कूल लेक्चरर बन चुका था। तो साथियों, जब मैं स्कूल लेक्चरर बना तब फिर से मैंने उस घटना को याद किया कि अगर मैं बीएसटीसी ही करता और उस समय मेरा सिलेक्शन हो जाता तो शायद मैं पता नहीं यहाँ तक पहुँच पाता या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता और वो रोते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि इससे भी बेस्ट आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, कहानी को फिर आगे बढ़ाता हूँ। 2017 मेरा स्कूल लेक्चरर में चयन हुआ, बूंदी में गया और वहाँ पर मैंने नौकरी की। और इसी के साथ 2017 के पहले 2014 में एक वैकेंसी आई थी कॉलेज लेक्चरर। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी की तरफ से कॉलेज लेक्चरर की एक वैकेंसी आई थी, तो उसके भी एग्ज़ाम 2015-16 में हुए थे, वो भी मैंने दिए क्योंकि नेट, स्लेट और जेआरएफ मेरा हो चुका था। तो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी भी मैंने की समय निकाल करके और उसका एग्ज़ाम भी जब मैंने दिया। और साथियों 2017 में कॉलेज लेक्चरर का रिज़ल्ट जब आया, कॉलेज व्याख्याता का रिज़ल्ट जब आया, तो उसमें रिटर्न में मेरा सिलेक्शन हो चुका था और अब मुझे तैयारी करनी थी इंटरव्यू की। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा था, मैं फिर से उसी घटना को चैलेंज कर रहा था। 2017 में पास हुआ कॉलेज लेक्चरर में और इंटरव्यू की तैयारी अब मैं कर रहा था। जब मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद 2019 में रिज़ल्ट आया साथियों, मई 2019 में, और जब अंतिम रिज़ल्ट आया कॉलेज लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर में बन चुका था, यानी कि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में हो चुका था। और जो खुशी, जो सुकून मुझे मिला उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। जिस जगह पर जाने के लिए, जिस पद के लिए लोग
सपने देखते हैं, लोग तरसते हैं। उस पद के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँचा केवल उस एक घटना को मैंने चैलेंज किया कि इससे आगे बढ़ना है, इससे भी बेस्ट मुझे करना है। जी हाँ साथियों, यकीन मानिए 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तब मैंने सोचा कि काश उस समय अगर मेरा BSTC में सिलेक्शन हो जाता तो पता नहीं मैं यहाँ तक पहुँच पाता या नहीं। इसलिए अच्छा हुआ कि मेरा BSTC में सिलेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कई स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन नहीं होता है BSTC में, B.Ed में, 3rd ग्रेड में, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं और यहाँ तक कि फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स का जिनका BSTC में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो स्टूडेंट्स रो रहे हैं और इतना परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो बारी बारी से हर साल BSTC का एग्ज़ाम देते हैं, इस साल नहीं हुआ फिर अगले साल देंगे, फिर अगले साल देंगे। मेरे समझ में नहीं आता ऐसा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो ये सोचिए कि ये और भी अच्छी बात है, इससे भी अच्छा अब हमें करना है, इससे भी बेस्ट मैं करके रहूँगा, मैं इससे भी बेस्ट, इससे भी बड़ा लक्ष्य, बड़ा टारगेट मैं अचीव करके रहूँगा या रहूँगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी मेरे जीवन से जुड़ी हुई, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। तो आज मेरा मन किया कि आप सभी से ये कहानी शेयर की जाए, साझा की जाए। निश्चित रूप से आपको भी मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी ने, इस घटना ने बहुत कुछ मुझे सिखाया अपने जीवन में, और वही अनुभव मैं आप सभी से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब